बिफोर 31 मार्च 2025 अगर आप एमएसएमई पेमेंट रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सेक्शन 43B सबसेक्शन एच एक न्यूली इंट्रोड्यूस सबसेक्शन है जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। सेक्शन 43B बात करता है वैसे पेमेंट्स के बारे में जिसका अलाउंस एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे होता है, लाइक स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। उसके साथ ही ये सबसेक्शन एच इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2023 जो एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और ये प्रोविजन, ये सेक्शन बात करता है कि जो एमएसएमई सप्लायर्स हैं उनका पेमेंट एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। और क्या टाइम लिमिट होगा वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। क्या टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो वो है 15 डेज और 45 डेज विद द एग्रीमेंट। सो अगर आप किसी एमएसएमई से सप्लायर से गुड्स परचेस करते हैं तो आपको उसका पेमेंट विद इन 15 डेज करना है, या फिर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो अप टू 45 डेज तक उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। नाउ एमएसएमई के अंदर 3 टाइप के इंटरप्राइजेस कवर होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बट ये प्रोविजन के अंदर अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन एच 2 टाइप के इंटरप्राइज कवर होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है वो माइक्रो इंटरप्राइज एंड जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है वो स्मॉल इंटरप्राइज कंसीडर किए जाते हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर आपका कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज सप्लायर है और उसका जो टाइम पीरियड है पेमेंट करने का वो एक्सपायर हो गया है टिल 31 मार्च 2025 और उसका पेमेंट 31 मार्च तक आप नहीं कर पाते हैं, तो वो केस में वो पर्टिकुलर एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। एंड जब आप उसका पेमेंट करेंगे तब आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने 5 अप्रैल को उसका पेमेंट किया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, बट ये फाइनेंशियल ईयर से वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। सेक्शन 43B सबसेक्शन एच के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है जो आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके सारे प्रोविजंस विद एग्जांपल समझ सकते हैं, इसकी कहां पे एप्लीकेबिलिटी है, कौन से केस में अलाउंस एंड डिसअलाउंस आएगी। डू फॉलो माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।